डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर को खत्म हो गया, लेकिन अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक और अहम फैसले दिए हैं, जिनका असर भारत के संवैधानिक और सामाजिक ढांचे पर देखने को मिला। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवाई चंद्रचूड़ के जरिए दिए गए 5 बड़े फैसलों की और उनके असर की। डीवाई चंद्रचूड़ के जरिए दिया गया सबसे बड़ा फैसला है राम मंदिर का। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का फैसला 2019 में आया था। ये अहम फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। इस फैसले के दौरान वो चीफ जस्टिस तो नहीं थे, लेकिन एक मत फैसले देने वाली उस बेंच का हिस्सा जरूर थे। इस फैसले ने देश के 500 साल के इतिहास को बदल दिया था और इस फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। दूसरा फैसला है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल था। दिसंबर 2023 में सीजीआई चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 370 को खत्म करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले को सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय आसान करने के लिए अनुच्छेद आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बहाल किया जाना चाहिए और राज्य को लद्दाख समेत 2 शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए भी कहा था। सीजीआई के इस फैसले से सरकार को जम्मू कश्मीर में नई नीतियां लागू करने में बहुत मदद मिली थी और वहां चुनाव भी कराए गए। तीसरा फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने का। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। भारत सरकार ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के लिए की थी और इसका इस्तेमाल 2018 से किया जा रहा था। स्कीम से बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को चंदे के रूप में कई करोड़ रुपए मिलते थे। इस पर रोक लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये स्कीम असंवैधानिक है और इससे राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच साठगांठ को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद संविधान पीठ ने स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही चुनाव आयोग से कहा था कि अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर जारी करें। चौथा फैसला है नीट यूजीआई परीक्षा को रद्द करने का फैसला। जुलाई 2024 में पेपर लीक को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए होने वाले नीट यूजी 2024 एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसको सीजीआई ने रद्द करने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि पेपर लीक का विस्तार इतना ज्यादा नहीं था जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया था। इससे लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा का बोझ नहीं उठाना पड़ा था। हालांकि टॉपर छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प जरूर दिया गया था। पांचवा फैसला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन भी चीफ जस्टिस ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है और संविधान आर्टिकल 30 के तहत इसे धार्मिक समुदाय को शिक्षक संबंधित संस्थान स्थापित करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार है। सीजीआई समेत 4 जजों ने एक मत फैसला दिया था, जबकि 3 जजों ने इसे डिसेंट नोट दिया। इसके बाद सीजीआई ने एएमयू के स्टेटस पर फैसला करने का अधिकार 3 जजों की बेंच को दे दिया और कोर्ट ने इस मामले में अपने ही एक पुराने फैसले को बदल दिया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा का दावा नहीं कर सकती। आपको बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ के 2 साल के कार्यकाल के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अगले सीजीआई होंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।